रेफरेंस टैब में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। पहले समझ लीजिए टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। देखे होंगे किसी बुक के पहले या दूसरे पेज पे सारे चैप्टर का समरी लिखा होता है कि चैप्टर का नाम क्या है और वो किस पेज नंबर पे है। यानी कि उस बुक में जितने सारे चैप्टर हैं उनका एक कंटेंट पहले पेज पे या दूसरे पेज पे बना लिया जाता है, जिससे कि पहले ही पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हमें इस बुक में क्या क्या हमें पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। अब देखिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आप सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद जैसे देखिए मैंने इंटर किया, पैराग्राफ बन गया और यहाँ पे चैप्टर का मैं नाम डिफाइन कर दे रहा हूँ। चलिए ये पहले चैप्टर का हमने नाम किया, सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऐड टेक्स्ट, इसमें से कोई एक लेवल आपको देना है। जब तक लेवल जनरेट नहीं करेंगे तब तक टेबल ऑफ कंटेंट नहीं क्रिएट होगा। तो सबसे पहले चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए और तीनों में से कोई एक लेवल यहाँ डिफाइन कर दीजिए। लेवल 2 हमने दे दिया, कंट्रोल ई से सेंटर में कर दिया। ये पहले चैप्टर का नाम हमने असाइन कर दिया। नया पेज ऐड करना है तो या तो ब्लैंक पेज, नहीं तो कंट्रोल इंटर, पेज ब्रेक। अब ये मान लीजिए दूसरा चैप्टर, ये हमने दूसरे चैप्टर का नाम दे दिया और यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट और तीनों में से कोई एक लेवल देने के बाद कंट्रोल ई से आप सेंटर में कर देंगे। ठीक, फिर आप आएंगे कंट्रोल इंटर, पेज ब्रेक, नया पेज ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप जितने पैराग्राफ का चैप्टर जनरेट करना चाहते हैं आप बना लीजिए। मैंने इस चैप्टर का नाम इंटर किया और यहाँ से नाम असाइन कर दिया। और सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल, कोई जरूरी नहीं है लेवल 1 ही देंगे या लेवल 2 ही देंगे, आप कोई दे सकते हैं। लेवल जनरेट करने के बाद फिर लास्ट में आइए और कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक। ऐसे आप सारे चैप्टर का लिस्ट बना लेंगे। जितने चैप्टर का लिस्ट बनाना है आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। देखिए लास्ट चैप्टर का, चलिए मैंने मान लीजिए नाम लिख दिया और सेलेक्ट करने के बाद लेवल आप जरूर डिफाइन करेंगे। ऐड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल, और लेवल देने के बाद कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, ताकि लगे कि हाँ ये चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर का सारा कंटेंट है। अब देखिए इन सब का मुझे टेबल ऑफ कंटेंट पहले पेज पे जनरेट करना है, तो आप फर्स्ट पेज पे क्लिक कीजिए और इंटर करते हुए स्पेस बना लीजिए। देखिए इंटर से आपको पता है पैराग्राफ जनरेट होता है। फिर यहाँ ये कर्सर सेंटर में है, लेफ्ट में लाना है तो आप कंट्रोल यल करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। और यहीं पे सारा मुझे चैप्टर का लिस्ट इंसर्ट कराना है। तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे अलग अलग फॉर्मेट देगा, तीनों में से आप कोई एक फॉर्मेट चूज कर लेंगे। चलिए मैंने पहला वाला ही लिया। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितना भी चैप्टर का नाम हम डिफाइन किए थे वो सब यहाँ पे आ गया है कि पहले चैप्टर का नाम मर्चेंट ऑफ वेनिस है और पेज नंबर 1 पे है, ये दूसरे पेज पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है। डायरेक्ट यहीं से आपको चैप्टर को एक्सेस करना है कि मान लीजिए मुझे जाना है द होली गंगा पे, तो कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और इस चैप्टर पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट कर्सर वहीं पे लेके आएगा जिस पे आपने क्लिक किया है। फिर कंट्रोल होम, और यहाँ जिस चैप्टर पे भी आपको जाना है बस कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कीजिए, कर्सर डायरेक्ट उसी चैप्टर पे पहुंच जाएगा। और कोई आपको नया चैप्टर इसमें ऐड करना है, जैसे मैंने सबसे लास्ट में आया कंट्रोल इंड से और कंट्रोल इंटर करके एक और पेज ऐड कर दिए। पेज ऐड करने के बाद चैप्टर का नाम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। मान लीजिए ये टोटल 15 पैराग्राफ का एक चैप्टर है और इंटर करते हुए यहाँ पे हम चैप्टर का नाम दे दिए कि इस चैप्टर का नाम मान लीजिए है और सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप हेडिंग बना लेंगे या नहीं तो जाएंगे रेफरेंस टैब और ऐड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल।
लेवल देने के बाद कंट्रोल ई से सेंटर में कीजिए और सेंटर में करने के बाद आपको टेबल को अपडेट करना है। मैंने कंट्रोल होम किया। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देगा अपडेट टेबल, क्लिक करेंगे तो देगा अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल। और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे अपडेट टेबल तो वही आपको ऑप्शन दिखाई देगा जो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप चाहें तो अपने टेबल को यहाँ से अपडेट कर लीजिए, नहीं तो टेबल में ही ऊपर ऑप्शन दिया है अपडेट टेबल, तो आप दोनों में से किसी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरे मुझे टेबल को अपडेट करना है तो अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए एक और नया चैप्टर क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। ऐसे जितने चैप्टर को भी आपको ऐड करना है बस लास्ट में आइए, कंट्रोल इंटर से नया पेज लीजिए और यहां से आप चैप्टर को डिफाइन कर लीजिए कि चैप्टर का नाम क्या है और नाम देने के बाद उसे लेवल में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम देने के बाद आप जाएंगे यहाँ रेफरेंस टैब, ऐड टेक्स्ट और तीनों में से कोई एक लेवल, बस लेवल आपको देना है। लेवल देने के बाद कंट्रोल ई से सेंटर, फिर कंट्रोल होम से आप पेज के फर्स्ट पेज पे जाइए और इस टेबल को अपडेट कर दीजिए। अपडेट टेबल पे क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल, केवल पेज नंबर नहीं अपडेट करना है, मुझे टेबल को अपडेट करना है, पूरे टेबल को। तो अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे नेक्स्ट भी चैप्टर इसमें ऐड हो जाएगा। बाकी इसमें जो आपको फॉर्मेटिंग करना है सेलेक्ट कीजिए, होम टैब में जाके आप इसे बोल्ड, इटैलिक वगैरह ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये समझ में आया कि टेबल को कैसे अपडेट करना है और कैसे हम लिस्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट पेज पे जनरेट करेंगे। सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डिफाइन करेंगे, लेवल में उसे कन्वर्ट करके बस उसे आप टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। देख लीजिए एक बार और, देखिए सबसे पहले आप पैराग्राफ ला लीजिएगा, या तो आपके पास मैटर टाइप होगा तो आप बस चैप्टर का नाम दे दीजिएगा। चैप्टर का आपको नाम देने के बाद यहाँ पे बस सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब में जाके ऐड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल, और लेवल देने के बाद कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, फिर कंट्रोल इंटर। दूसरे चैप्टर का नाम दूसरे पेज पे है और इस चैप्टर का नाम मान लीजिए हमने कर दिया, चैप्टर का नाम है, और सेलेक्ट करने के बाद यहां से कोई एक लेवल, लेवल देने के बाद कंट्रोल ई। ऐसे जितने चैप्टर का आपको नेम बनाना है आप ऐसे बना लेंगे और बनाने के बाद उसे लेवल में कन्वर्ट कर देंगे। ये 3 चैप्टर मैंने बनाया और इसको लेवल में कन्वर्ट कर दिया, ऐड टेक्स्ट और यहाँ से कोई एक लेवल, कंट्रोल ई से सेंटर। अब जहाँ पे भी आपको तीनों का लिस्ट जनरेट करना है वहां पे आप स्पेसिंग कर लेंगे। इंटर करते हुए मैंने पैराग्राफ बना लिया, कर्सर सेंटर में है तो लेफ्ट में ले जाने के लिए कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट, और चले जाइए आप सीधे टेबल ऑफ कंटेंट, और इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट ले लेना है। क्लिक करेंगे, जैसे ही देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आपका तैयार हो गया कि पहले पेज पे द फॉरगेटिंग है, दूसरे पेज पे हिमालय और तीसरी पेज पे मर्सी। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे कर्सर डायरेक्ट वहीं पे लेके जाएगा। मर्सी पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए। ऐसे बार बार स्क्रॉल करके आपको चैप्टर ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपडेट करना है किसी चैप्टर को तो आप बस लास्ट में आइए, कंट्रोल इंटर करके और नया पैराग्राफ लेने के बाद आप चैप्टर का नामकरण कर देंगे, और यहां से आप नामकरण करने के बाद क्या करेंगे, उसको लेवल में कन्वर्ट कर देंगे। सेलेक्ट और चले जाइए ऐड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल, कंट्रोल ई, सेलेक्ट करना है, लेवल जनरेट कर देना है, कंट्रोल ई से सेंटर, और फिर उस टेबल को जाके अपडेट कर देना है। अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए नया चैप्टर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
तो ये बना लेंगे आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट। ऐसे जितने चैप्टर को ऐड करना है लेवल में जनरेट कीजिए, अपडेट करते जाइए। तो ये बुक में ऐसे आप लोग देखे होंगे, आपके ट्रिपल सी के बुक में भी टेबल ऑफ कंटेंट दिया है कि क्या क्या पढ़ना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इसमें फुटनोट। फुटनोट क्या होता है तो ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि द फॉरगेटिंग का मुझे राइटर का नाम लिखना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, और इस फुटनोट में आप क्या लिखना चाहते हैं आप यहाँ से लिख दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने लिख दिया, ठीक, ये हमने ऑथर का नाम लिख दिया। फिर यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंसर्ट फुटनोट। इस चैप्टर के ऑथर का नाम लिखना है तो इस पे ऑथर का आप नाम लिख दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए ऐसे जितने चैप्टरों का आपको लेखक का नाम लिखना है, चैप्टर का सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट फुटनोट, और फुटनोट देने के बाद आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट उस चैप्टर के ऑथर को एक्सेस करना चाहते हैं कि द हिमालय के ऑथर कौन है। तो देखिए कर्सर उस पर लेके जा रहे हैं तो ऊपर ही बता रहा है कि इसके ऑथर कौन है। मैं इसे जूम करके दिखा दे रहा हूं आपको कि यहाँ जैसे ही देखिए ये फुटनोट 2 है और कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑथर का नाम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मान लीजिए दूसरे चैप्टर पे लेके जाइए, अगर यहाँ से भी एक्सेस करना है तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर मैं गया और फॉरगेटिंग पे लेके कर्सर जा रहे हैं 1 वाले पे, तो अभी ये बताएगा कि इस पे फुटनोट लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको 1, और यहाँ पे जब लेके जाएंगे तो दिखाई देगा आपको ऑथर का नाम। डायरेक्ट एक्सेस करना है कि ऑथर का नाम कहाँ पे लिखा गया है तो कंट्रोल के साथ इस 1 पे क्लिक कर दीजिए, या विदाउट कंट्रोल भी डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो कर्सर ऑथर के पास लेके चला जाएगा। हिमालय के ऑथर को एक्सेस करना है तो डबल क्लिक कीजिए, डायरेक्ट कर्सर वहीं पे लेके जाएगा। इस पे कर्सर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कर्सर वहीं पे लेके जाएगा। तो ऐसे आप किसी चैप्टर पे ऑथर का नाम असाइन करना चाहते हैं, असाइन कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट या किसी पैराग्राफ सेंटेंस किसी पे भी फुटनोट लगा सकते हैं। एक चीज नोटिस रखिएगा कि फुटनोट हमेशा पेज की लास्ट में लगता है। जैसे कि ये पेज है, अगर इस पे मैं फुटनोट डालूं, जैसे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट फुटनोट, तो देखिए इसी पेज के लास्ट में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए कह रहा है। और एक ऑप्शन इसमें और देता है इंड नोट, तो इंड नोट पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। जैसे टोटल पेज कितने हैं 4, अगर मैं इंड नोट लगाऊंगा तो चौथे पेज के सबसे लास्ट में लगेगा। देखिए, और फुटनोट क्या था कि जिस पेज पे आप क्लिक कर रहे थे उसी पेज पे वो फुटनोट अप्लाई हो रहा था, लेकिन इंड नोट पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगेगा। तो जो भी बुक का पब्लिशर होता है उसका हम लोग नाम लिख सकते हैं इसमें, ठीक। और ऑथर का नाम हम फुटनोट लगा के लिख सकते हैं। तो ये इंड नोट पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है और फुटनोट एक पेज के लास्ट में लगता है। तो ये दोनों में माइनर डिफरेंट है, आपको याद रखना है कि इंसर्ट इंड नोट पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगेगा और फुटनोट एक पेज के लास्ट में लगेगा। देखिए फुटनोट को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर फुटनोट पे लेके जाए। सो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा फुटनोट एरिया देखना है कि इंड नोट एरिया देखना है। तो अगर फुटनोट देखना है तो ओके कीजिए, और इंड नोट देखना है तो इंड नोट पे क्लिक करके ओके कीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए जहां पे भी इंड नोट लगा रहेगा पूरी डॉक्यूमेंट में, कर्सर डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएगा। तो ये समझ में आया कि फुटनोट एक पेज के लास्ट में लगेगा, इंड नोट पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगेगा। यहाँ से हम फुटनोट और इंड नोट एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, और शो नोट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि पर्टिकुलर फुटनोट को देखना है कि पर्टिकुलर इंड नोट को देखना है। तो जिसको भी देखना है क्लिक करके बस ओके पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट कर्सर वहीं पे लेके जाएगा। तो ये समझ में आया फुटनोट ब्लॉक। टेबल आप कंटेंट बना लेंगे, फुटनोट समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस टैब में यही 3 ब्लॉक यूज में आते हैं, बाकी इधर आपको पढ़ाया जाएगा तो लगेगा नहीं कि ये आगे चल के यूज में आएंगे, लेकिन फिर भी बता दिया जाएगा कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
देखिए इंसर्ट सिटेशन ये क्या होता है, ये मान लीजिए कि हिमालय चैप्टर है, ये टोटल बुक से ही रिलेटेड है रेफरेंस का। इंसर्ट सिटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे देगा ऐड न्यू सोर्स। अब ऊपर देगा देखिए टाइप ऑफ सोर्स बुक, पूछेगा इस बुक के अथर कौन है, तो जो भी इस बुक के अथर हैं आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ कोऑपरेटिव अथर यानी सहयोगी लेखक हैं तो आप उनका भी नाम दे सकते हैं। टाइटल, इस बुक का शीर्षक क्या है, तो शीर्षक जो भी है आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक, किस ईयर में पब्लिश हुआ है ये बुक, आप यहाँ पे ईयर डाल देंगे। सिटी बता देंगे कि किस सिटी से पब्लिश हुआ है, ये मैंने सिटी भी डाल दिया। और पब्लिशर यानी प्रकाशक का नाम भी आप डाल देंगे। इतना करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक कीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ सिटेशन इंसर्ट हो गया। अब ये जो सिटेशन इंसर्ट हुआ है केवल अभी मेहता और पब्लिशिंग ईयर दिखाई दे रहा है। आप इसका स्टाइल यहाँ से मतलब मैनेज सोर्स करेंगे तो इस सिटेशन को आप कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो आप सिटेशन बनाए हैं इसको कॉपी बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट या नया सिटेशन आप यहीं से क्लिक करके बना सकते हैं एक और। तो चलिए जो सिटेशन बनाए हैं उसका स्टाइल चेंज करना है तो आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ स्टाइल बहुत माइनर चेंज होगा, ध्यान से देखेंगे तभी ये पता चलेगा। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मान लीजिए कट करके सिटेशन और नीचे रख दिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। देखिए अब यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये शिकागो स्टाइल है, अलग आप स्टाइल लेंगे तो देखिए बहुत माइनर डिफरेंट पड़ेगा, हल्का, उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो 1 में कन्वर्ट हो गया, वो स्टाइल चेंज होगा ना तभी दिखेगा। फिर यहाँ पे मैंने शिकागो लिया या अन्य कोई स्टाइल लिया तो देखिए चेंज हो रहा है। तो ये स्टाइल उसी को चेंज करने के लिए है जो आप सिटेशन लगाए हैं। और पूरा सिटेशन देखना है तो आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करो और अलग अलग यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का फॉर्मेट देगा, जो आपको लेना है उस पर बस क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जहाँ पे बिब्लियोग्राफी आपको इंसर्ट करना है तो देखिए बिब्लियोग्राफी में सारा डिटेल दिखाई दे देगा कि इस बुक के पब्लिशर कौन है, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, इसका टाइटल क्या है, किस सिटी से पब्लिश हुआ था, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको बिब्लियोग्राफी में दिखाई दे देगा। लेकिन सिटेशन में केवल पब्लिशिंग ईयर और यहाँ पे देगा आपका पब्लिशर का नाम। बाकी जब बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करेंगे तो सारा डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। तो एक चैप्टर की अथर कौन है, कहाँ से पब्लिश हुआ है, बुक के बारे में टोटल बिब्लियोग्राफी देता है कि उस बुक के पब्लिशर कौन है, लेखक कौन है, किस ईयर में वो बुक पब्लिश हुआ, कहाँ से हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करना है तो बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिब्लियोग्राफी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इंसर्ट सिटेशन बता दे रहे हैं, क्लिक कीजिए जहां पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक कीजिए और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कीजिए। ये जो मैंने बनाया है ये इसमें दिखाई दे रहा है, ऐड न्यू सोर्स पे आपको क्लिक करना है। इस बुक के अथर कौन है, लेखक कौन है, तो आप यहाँ पे दे देंगे। चलो, और टाइटल, बुक का टाइटल क्या है आप यहाँ पे दे देंगे। चलो मान लो हमने बुक का टाइटल दे दिया, ईयर हमने दे दिया कि ये इस ईयर में पब्लिश हुआ था, किस सिटी से हुआ तो ये सिटी आप डाल दो और पब्लिशर का नाम डाल दो। ये मैं रैंडम इंफॉर्मेशन डाल दिया और यहाँ ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी केवल पब्लिशर का नाम और ईयर दिखाई दे रहा है। ये सिटेशन होता है। इस सिटेशन का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। देखो जैसे मान लो मैंने ये वाला स्टाइल लिया तो केवल 1 दिखाई देगा, पूरा सिटेशन नहीं दिखाई देगा।
फिर यहाँ पे शिकागो अलग फॉर्मेट लेंगे तो ये पूरा सिचुएशन दिखाई देने लगेगा। इस स्टाइल का कोई खास मतलब है नहीं, वो बस स्टाइल चेंज करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए बिब्लियोग्राफी। तो जहां पे भी बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करना है कर्सर वहां रख दीजिए और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके बस यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे दो बिब्लियोग्राफी आप जनरेट किए हैं, दोनों बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे इसके ऑथर हैं एसके वर्मा। टाइटल क्या है तो टाइटल यहाँ दिखाई दे रहा है, किस सिटी से पब्लिश हुआ है और पब्लिशर कौन है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर वाला डाटा था जो हमने पहले बिब्लियोग्राफी जनरेट किया था। अब इधर आपको और बकवास लगेगा लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए इंसर्ट कैप्शन पढ़ चुके हैं आप लोग, कैसे हम लोग कैप्शन, जैसे फर्स्ट पेज पे हमने टेबल इंसर्ट कर दिया, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन, या तो यहाँ क्लिक करके आप इसका नाम दे दीजिए, नहीं तो आप चले जाइए रेफरेंस टैब और इंसर्ट कैप्शन, वही ऑप्शन दे। चलिए इसका नाम हम टेबल 1 ही रहने देते हैं, नाम नया देना है तो क्या करते हैं न्यू लेवल, ओके पे क्लिक किए, देखिए टेबल 1। फिर यहाँ मैंने कंट्रोल इंटर किया, नेक्स्ट पेज आ गया और नेक्स्ट पेज पे हमने चलो पिक्चर इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दिया। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद इसका साइज मेंटेन कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाइए पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन और यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिए, इसका भी नाम जनरेट हो गया। ऐसे कंट्रोल इंटर करके आप चैप्टर का नाम चेंज कर सकते हैं, चैप्टर का नहीं पिक्चर का नाम। देखिए कंट्रोल इंटर किए और यहाँ पे फिर मैं इंसर्ट और पिक्चर, अब यहाँ पे पिक्चर को साइज रिसाइज करना है तो आप कर लीजिए। नाम देना है तो आप क्या करेंगे रेफरेंस टैब में जाएंगे, देखिए रेफरेंस टैब और इंसर्ट कैप्शन, नया नाम जो आपको देना है देखिए ये टेबल 3, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब तीनों का मुझे लिस्ट चाहिए, यहाँ मान लीजिए जहां पे चाहिए आप स्पेस बना लीजिए इंटर करके और यहीं पे देगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप नाम दिए हैं तीनों का एक लिस्ट जनरेट हो जाएगा। टेबल 1 बता रहा है कि पहले पे है और टेबल 2 दूसरे पे, टेबल 3 तीसरे पे। एक्सेस करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोग को ये ऑप्शन जब पढ़ाया गया था क्रॉस रेफरेंस, बिल्कुल उसी की तरह है ये। तो जितना भी आप इंसर्ट कैप्शन करके नाम देंगे वो यहाँ से उनका लिस्ट जनरेट हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस सेम ऐसे ही है। तो ये क्रॉस रेफरेंस यहाँ पढ़ चुके हैं, फिर बताएं बिल्कुल इसी की तरह। देखो नाम तीनों जनरेट किए हैं और नाम जनरेट करने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करो और यहाँ से मान लो हमने टेबल 1 को इंसर्ट किया। चलो इसमें देखो टेबल 3 टेबल है, टेबल 3 को मैंने केवल इंसर्ट किया और यहाँ टेबल 3 पे डायरेक्ट यहीं से एक्सेस करना है तो या तो यहाँ क्लिक करके कर लो, नहीं तो यहाँ क्लिक करके। तो क्रॉस रेफरेंस में रेफरेंस जनरेट होता है लिंक के रूप में, क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट वहां पे लेके जाएगा। मार्क एंट्री, तो मार्क खत्म हो गया, ये उड़ेगा नहीं यार, जाके लैब करोगे 1 घंटा ना तो सब आ जाएगा। अब इधर कुछ है नहीं, अब इसमें कल क्या छोड़े इसको, देखो सेलेक्ट मार्क एंट्री कर दो, मार्क करके ओके कर दो, बस सेलेक्ट करना है और मार्क एंट्री करके मार्क करके क्लोज। 3 मान लो मैंने क्या किया, वर्ड को सेलेक्ट किया, मार्क करके यहाँ क्लोज। तीनों का मुझे लिस्ट चाहिए, वहां पे आप जगह बना लो। ये आपको पता है शो और हाइड का मार्क है, जहां जहां पैराग्राफ इंसर्ट होता है वहां पे ये सिंबल इंसर्ट हो जाता है। तो बस आप चले जाओ, यहाँ पे दिखाई देगा आपको ऑप्शन इंसर्ट इंडेक्स, क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो। देखो जितना भी आप सेलेक्ट किए थे सबका एक इंडेक्स यानी सूची इंसर्ट हो जाएगा। कुछ है नहीं, बस सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री करके क्लोज कर दो, मार्क क्लोज।
सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद मार्क और यहाँ क्लोज, ताकि हम इसमें से किसी पर्टिकुलर वर्ड का अलग लिस्ट जनरेट कर सकें। मान लीजिए कोई वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप चाहते हैं कि उसको अलग से मैं दिखाऊं कि ये वर्ड इस पूरे बुक में इंपॉर्टेंट है, तो उसको अलग से इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट इंडेक्स ओके पे क्लिक कीजिए और यस करेंगे, देखिए वो सारा अलग से इंसर्ट हो जाएगा। डिवाइस, डॉक्यूमेंट, एलिमेंट, रिमेंबर, थ्रेड, तो इसका कोई खास यूज नहीं पड़ता। मार्क सिटेशन, तो देख लीजिए मार्क सिटेशन सेम ऐसे ये भी है। फर्क ये है कि ये देखिए ऐसे रैंडम जनरेट हो गया है, वो टेबल आप कंटेंट के रूप में जनरेट होगा। हाँ, ये सिंबल हटाना है तो यहाँ चले जाइए होम टैब और यहीं पे देगा ऑप्शन, देखिए शो हाइड मार्क, क्लिक कीजिए वो हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए मिल जाएगा मार्क सिटेशन, सेलेक्ट करना है और मार्क सिटेशन में क्लिक करके मार्क करके इसको भी क्लोज कर देना। सेम वैसे ही सेलेक्ट मार्क सिटेशन, मार्क करके क्लोज। हाँ, सेलेक्ट करके मार्क सिटेशन, मार्क करके क्लोज। लिस्ट जहां पे जनरेट करना है वहां कर्सर रखिए और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए तीनों का फिर लिस्ट जनरेट हो जाएगा। बस ये हो गया रेफरेंस टैब आपका कंप्लीट।